साधना में, भक्ति में सबसे ज़्यादा हमारी हानि करने वाला जो भीतर का मैं होता है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, यही होता है। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, जिस दिन भी आपके हृदय में दीनता का भाव आ गया, प्रभु से दीनता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी संसारी व्यक्ति के आगे अपनी दीनता दिखाएं, गिड़गिड़ाएं, नहीं, अपने ठाकुर जी, अपने प्रभु के प्रति दीनता। उनके आगे जिस दिन आप दीन हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी दिन वो शरण में जीव को ले लेते हैं। फिर जीवन में कोई भी कठिनाई आपका कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ प्रभु संभाल लेते हैं। उसके लिए दीनता आना बहुत बहुत आवश्यक है। दीन का मतलब ये होता है अपने में दोष दृष्टि और दूसरों में गुण बुद्धि। जैसे अभी हमारे भीतर क्या है, हम दूसरों में दोष देखते हैं और अपने भीतर हमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दोष दिखाते ही नहीं। तो सच मानिए, अभी भजन का प्रकाश आपके हृदय में हुआ नहीं। देखिए, भजन का प्रकाश आपके हृदय में होना है, दूसरों में नहीं होना है। जैसे जो हम दूसरों में देखते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये गलत है, ये सही है, ये बहिर्मुख दृष्टि है। भजन हमेशा अंतर्मुख दृष्टि करता है। जैसे कोई बंद कमरा हो, उसमें अंधेरा हो, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंधेरा है। ज्यों ही आप उसमें प्रकाश करते हैं तो आप देखना, एक एक वस्तु उस कमरे में दिखाई देने लग जाती है। ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, पूरा सामान कमरे में दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे हृदय में प्रकाश होता है, तब हमें अपने दोष दिखाई देते हैं। मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमी, दूसरों में नहीं। दूसरों में तो गुण बुद्धि होती है। ये तभी होता है, हमारे भीतर अहम बना हुआ रहता है। साधना का भी अहम होता है, भक्ति का भी अहम होता है, और फिर बाहर संसार में धन का, रूप का, यौवन का, और भी किसी पद प्रतिष्ठा का, बहुत प्रकार के अहंकार होते हैं। और अहंकार ही प्रभु को पसंद नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, इस अहंकार को कोई देख नहीं सकता, इसे देख भी सिर्फ प्रभु ही सकते हैं। ये इतना सूक्ष्म होता है, कोई देवी देवता भी इसे नहीं देख सकता। हम लोगों की कोई, आप समझिए, औकात ही नहीं है। और हम लोगों के हाथ में ये भी नहीं है कि हम दीन हो जाएं। ये आप हो नहीं सकते, ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये स्वतः होगा साधना से। ये क्रिया प्रधान नहीं है, जैसे आप सोचें कि हम दीन बनने लगे या क्रिया करके दीन होने लगे, नहीं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, जैसे भगवत दर्शन, भगवान की अनुभूति भी क्रिया प्रधान नहीं है। वो कृपा करके रीझ के खुद अपने दर्शन देते हैं, खुद भक्त पर कृपा करते हैं। हमको अभी ये ही नहीं पता, हम अपना आग्रह रखते हैं, अपना इतना ज़्यादा अपनी मर्जी प्रभु के आगे रखते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो भी हमारे बारे में सब सोच रहे हैं। हम जितना नहीं समझ सकते, उससे ज़्यादा प्रभु समझते हैं। अब आप ध्यान देना, हमारे अंतःकरण को इस जगत में कोई देख नहीं सकता। कितना भी आपका वो सगा क्यों न हो, वो आपके अंतःकरण को नहीं देख सकता। कितना भी आप किससे मित्रता कर लें संसार में, लेकिन आपके अंतःकरण को प्रभु देख सकते हैं और देखते रहते हैं बराबर। जीव के अहंकार को भी वो देखते हैं। और जिस भक्त में ये अहंकार नहीं रह जाता है, उसे प्रभु अपना लेते हैं, उसके हृदय में वो अपना लीला स्थान बना लेते हैं, उसके साथ वो लीलाएं करने लगते हैं। तो छोड़कर कुछ अच्छा ही नहीं लगता ये। और दीनता में ये बहुत परम सिद्धि है। अब आप ये सुन के इसे करने मत लग जाना,
ये साधना से आएगी खुद ब खुद। आप नियम से, निष्ठा से बार बार नाम ले लेकर अपने प्रभु को पुकारिए। नाम लेने का क्या मतलब होता है? उन्हें पुकारना कि आप हमारे हृदय में आके बैठ जाओ और मेरे हृदय की अब साफ सफाई सब आप ही करो। इसे ही भक्ति कहते हैं। और भी कई मार्ग हैं, उन मार्गों में खुद करना होता है। आपको खुद सफाई अपने हृदय की करनी होगी। लेकिन यहाँ भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप जैसे हो, जहाँ भी हो, चाहे कितने आप पापाचारी हो, आप ऐसे ही प्रभु की शरण में चले जाएं और उनका भजन करने लगें। और एक और आपको नियम लेना है, जो भी आपने पिछले गलत कार्य किए हैं वो अब आपको नहीं करने। बस विवश होकर, बहुत ही अगर आपसे वो स्वाभाविक हो भी रहे हैं तो प्रभु से बार बार प्रार्थना करना, लेकिन भीतर से सहमति नहीं देना, इच्छा से नहीं करना। स्वभाव से हो रहे हैं, ऐसी आदत पड़ गई है जो स्वभाव से हो रहे हैं, आपका कंट्रोल ही नहीं है। प्रयास करना है लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। भीतर से इच्छा नहीं करनी है किसी भी गलत कार्य की। और आप भजन कीजिए, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका हृदय, अंतःकरण निर्मल होने लगा है। आपके भीतर दीनता आने लगी। आप अपने भीतर की बुराइयों को देख रहे हैं। आप अपनी एक एक चीज़ देख सकते हैं। आ जाती है क्षमता साधकों में। नहीं तो आप देखिए, बहिर्मुख इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो ये देखे कि हमारा मन विषयी हो रहा है, हमारा मन माया से ग्रसित हो गया, हमारा मन लोभ से ग्रसित हो गया। ये उन्हें इससे मतलब ही नहीं, वो जानते ही नहीं, उनका इधर कोई रुख ही नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि हृदय में दीनता आना परम आवश्यक है। इसके लिए आपको एक और भी ध्यान देना है। किसी भी वैष्णव भक्त या किसी और कोई भक्त, चाहे वो शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, उसका कोई अपराध ना बने। जो जैसा है वो बना रहे। हमें कोई भी उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, इससे अपराध बन जाता है। हम लोगों को क्या पता कौन कितनी तत्परता से भगवान मार्ग में लगा हुआ है। और स्वाभाविक दोष सबके भीतर रहते हैं। वो जब प्रभु चाहते हैं तभी कटते हैं, नहीं तो सबके भीतर रहते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके भीतर कोई न कोई दोष ना हो। तो हमें बहुत सावधानी से चलना है। आप साधना करें, जप करें, अधिक से अधिक जप करें, लेकिन इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। थोड़े दिनों में आप देख पाएंगे कि आपके भीतर बहुत करुणा आ रही है, सब जीवों के प्रति दया आ रही है और बहुत दीनता का भाव। हृदय आपका गदगद रहता है। कभी हृदय में शुष्क नहीं होता, कभी जलन नहीं होती, कभी विकार नहीं होता। हमेशा करुणा से भरे रहते हैं आप। हमेशा कुछ ना कुछ सबको करने के लिए, कुछ ना कुछ देने के लिए आप आतुर रहते हैं। ये भावना बनने लगती है भक्त की, स्वतः बनने लगती है। ये कोई वो दिखावा नहीं करता भीतर से, क्योंकि अब प्रभु का प्रकाश होने लगा। जिनका वो नाम जप कर रहा है, जिनका वो मंत्र जप कर रहा है, वो धीरे धीरे उसके भीतर विराजमान होने लगते हैं। तो साधक इन बात पर बहुत विशेष ध्यान दें कि हमको अपने दोष देखना है, हमें परदोष दर्शन नहीं करना है। आप अगर दूसरों में दोष दर्शन करेंगे तो उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव ये होगा कि आपका भजन रुक जाएगा। आपका भजन रुक जाएगा। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप स्वयं को देखिए, क्योंकि आप निश्चित मानिए बहुत अमूल्य समय होता है। प्रभु ने जो समय आपको दिया है, जो भी आपको वो जनवाना चाह रहे हैं, जिस भी साधना में वो आपको लगाना चाह रहे हैं, आप पर बहुत उनकी कृपा हो चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप भजन कर रहे हैं और आपको भजन करने का समय भी मिल रहा है तो इससे बड़ी कृपा प्रभु की और कुछ भी नहीं। अब आपका आगे का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है, निश्चित मानिए।
अभी आप क्या कर रहे हैं, इसी बात पर आपका भविष्य निर्भर रहता है। अभी हम जब भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान ने ही पूरी सृष्टि को बनाया है, सब देवी देवता सब उनके ही अधीन हैं, वो ही सबको देते हैं प्रारब्ध के हिसाब से, हम उनका भजन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। आप भविष्य को लेकर कोई भी चिंता ना करें, निर्भय होकर बस भजन में लग जाएं, फिर देखें आपके जीवन में कैसे मंगल मंगल जो आपने सोचा भी नहीं था वो होने लगेगा। आप विश्वास करें इस बात पर, भजन में बहुत सामर्थ्य होती है। अगर ऐसा ना हो तो ये साधु संत भूखे रह कर, पत्ते खाकर, गुफा कंदराओं में रहकर ये भजन क्यों करते हैं? आप समझें, जो बुद्धि हमारे भीतर है वो बुद्धि उनके भीतर है। उनको भी तो अच्छी लगती हैं जो चीज़, जो वस्तुएं हमें खाने पीने में, जो देखने सुनने में, जो हम इच्छाएं, क्या उनके भीतर नहीं रहती होंगी क्या? वो हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, आप ध्यान रखना। जो वो इस असार संसार को असार समझ चुके हैं, भीतर से दृढ़ कर चुके हैं और भजन में लग गए। रामई भजई जे चतुर नर, आप ध्यान रखना। इसीलिए हमको भी भजन में लगना है। आप बिल्कुल समय को, अपने बिल्कुल समय को जाया ना करें, बेकार ना करें। आप भजन करें अधिक से अधिक, थोड़े ही दिनों बाद आपको परिणाम मिलने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।